अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर 7 हम देखेंगे। और अगर इसमें लेक्चर नंबरिंग में कोई इशू हुआ तो मैं नीचे एडजस्ट कर दूंगा। जो लिखा हुआ लेक्चर नंबर है वो प्ले लिस्ट में वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लेक्चर नंबर 7। अब आपका स्टूडेंट यहाँ पर जो सवाल आपने जहन में रखने हैं, जिनकी बेस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे हम बात करेंगे ऑसिलेटिंग प्लेन की, और उसके साथ प्रिंसिपल नॉर्मल की बात करेंगे, और इसके साथ दो प्लेन और हम देखेंगे जिनका नाम है हमारे पास बाई। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा डिफरेंस हम देखेंगे, जिसको हम ऑसिलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन और रेक्टिफाइंग प्लेन के ऊपर बड़ी डीपली हम बात करेंगे। और न सिर्फ बात करेंगे, ऑल फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस एप्लीकेशन को इनको हम देखेंगे। और ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री के एक बेसिक कंसेप्ट में से आता है। इसको आप कंसेप्ट नंबर जो कि हम 4 कर रहे हैं, टोटल 25 कंसेप्ट बेस हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डिवाइड किया हुआ है। ये 4th कॉन्सेप्ट है। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस आप ज़रूर देखें ताकि आपके सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर हों। तो अब स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर जो मेन यहाँ पे प्रोसेस है वो ये है कि हम आते हैं जो आपका टॉपिक है ऑसिलेटिंग प्लेन, उसके ऊपर। तो आपने ऑसिलेटिंग प्लेन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ये डेफिनेशन से भी पहले मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ इस फिगर से। और आप अगर वीडियो को ऐसे देखेंगे, एक एक पॉइंट उसका देखें, तो आपको कभी भी ये दोबारा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनके जो मेन फार्मूले हैं, ये नंबर ऑफ़ फार्मूला, ये सारे मैं आपको यहाँ पे इन तमाम को इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों के लिए इसको समझने के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखें, ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। अगर आप वो नहीं देखते, आपको ये लेक्चर तो समझ आ जाएगा लेकिन उस तरह नहीं समझ आएगा। आप सोचेंगे कि हमें समझ है, लेकिन हकीकी मानों में आपकी असल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो प्रीवियस लेक्चर देख लें। सबसे पहली बात है कि आपने एक चीज़ देखनी है कि आपका जो सबसे पहले यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो आपने देखना है यहाँ पे वो है, यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल, यहाँ पे लिखा हुआ है टेजेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाई नॉर्मल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप अगर अंडरस्टैंड करें तो ये असल में हर चीज़ की बुनियाद एक कर्व होती है। तो अगर मेरे पास कर्व यूँ दी हुई है, जैसे कि ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, और इस कर्व के ऊपर यहाँ पर एक टेजेंट हो, यहाँ पर एक टेजेंट लाइन हो, ये लाइन अगर टेजेंट लाइन हो, और ये वाली जो लाइन उसके ऊपर आ रही है, जो इधर हम देख रहे हैं इस साइड के ऊपर, ये लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट से आप देखें तो ये आपकी कौन सी लाइन है, ये टेजेंट लाइन। और ये जो है ना, अगर मैं इस लाइन को नॉर्मल कहूँ, अगर इस लाइन को मैं इसके ऊपर नॉर्मल कहूँ, ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये बनी हुई है, ये नॉर्मल है, तो जो बाई नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ पर 90 का एंगल बनाते हुए एक लाइन होगी जो इधर होगी और 90 का एंगल बना रही होगी। तो ये आपको क्लियर हो कि आपके पास है यहाँ पे बाई नॉर्मल। लेकिन अगर हम बाई नॉर्मल उसको लेंगे तो नॉर्मल ये होगा, दोनों 90 के एंगल पे होते हैं। अब आपकी असल समझ आपको तब आएगी कि याद रखें कि जो हमारे पास टेजेंट होता है, टेजेंट के ऊपर दोनों, आपसे को पूछता है कि नॉर्मल कहाँ होता है, तो आप कहते हैं परपेंडिकुलर टू द टेजेंट है। जैसे ये देखें, टेजेंट है, नॉर्मल उसी पे परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर आपसे को पूछता है बाई नॉर्मल किधर है, वो भी टेजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो बात यह है कि हम कैसे इसको याद रखें कि कौन सा किस साइड पे है। अब आप एक बात याद रखें कि जैसे आपसे कोई ये पूछे कि यहाँ पर ये और ये जो 3 साइडें दी हुई हैं, ये आई है, ये जे है और ये के है, तो इसमें से आप बताएं कि ये एक मैंने ये फिगर बनाई है, मैं एक और फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो ये आपका आई है, इस साइड पर आपका अगर के आ जाए और इधर क्या आ गया, जे, तो क्या इन फिगर में कोई डिफरेंस है, नहीं है। इसका मतलब है ये डिपेंड करता है हमारी नोटेशन पे, हम आई किसको कह रहे हैं, जे किसको कह रहे हैं, के किसको कह रहे हैं। तो दूसरे अल्फाज में आप इसको एक्स एक्सिस कह दें, इसको वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, या फिर ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब चूंकि डिफरेंट फिगर आप देख रहे होते हैं तो आपका सबसे मेन इशू ये होता है, आप
चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और आप सोचते हैं कि फ़लाँ वाली फिगर जो है ना वो ऐसी है तो दूसरी क्यों चेंज है। तो उसका आपको मैं उसके क्यों के हर एंगल से आपको मैं आंसर करता हूँ कि आपके जहन में क्या क्या, कुछ लोगों के जहन में तो सवाल ही नहीं होता, आपके जहन में एक सवाल होना चाहिए पहले, और कुछ लोगों के जहन में पहले से क्वेश्चन होता है, वो कंफ्यूज होते हैं, अपने कन्फ्यूजन को कैसे दूर करें, तो फिर उसको मैं आपको यहाँ पे गाइड करता हूँ। अब आपने यहाँ पे ये समझना है इस बात को कि हमने अगर टेंजेंट एक लिया और एक नॉर्मल लिया, अगर जैसे मैंने यहाँ टेंजेंट और नॉर्मल ले लिया, तो इन दोनों के दरमियान में जो भी प्लेन बनेगा, यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान में जो भी प्लेन बनेगा, उस प्लेन का नाम ये देखें, टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान जो भी प्लेन होगा उसको ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो अब कंडीशन ये हुई कि टेंजेंट और नॉर्मल जो दोनों हैं ये इनके दरमियान में होगा ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अच्छा, अब आपके लिए दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे जो याद रखना है, वो इसको मैं मेमोराइज करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, और साथ में ये जो नॉर्मल और बाइनॉर्मल के दरमियान है वो नॉर्मल प्लेन है। यहाँ पे मैं आपको ये बात समझाने का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपकी जो यहाँ पर इधर अगर आप देखें कि एक ये हो गई, और साथ में यहाँ पर मैं अगर इसको बिल्ड करता हूँ ये, ठीक है, ये तो ये हो गई हमारे पास तीन साइडें हैं। एक साइड ये वाली है, एक ये पीछे वाली है, और एक नीचे बेसमेंट में फर्श है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर कि ये जो साइड है आपकी ये वाली, अब ये डिपेंड करती है कि इस प्लेन का नाम क्या है, तो वो उन पे ऊपर डिपेंड करता है। देखें, जो प्लेन नॉर्मल और बाइनॉर्मल के दरमियान में होता है उसको हम लोग कहते होते हैं, वो सबसे आसान होता है उसे याद रखना, उसको नॉर्मल प्लेन कहते हैं। जो नॉर्मल और बाइनॉर्मल, चूँकि नॉर्मल भी एक नॉर्मल ही है और बाइनॉर्मल भी नॉर्मल है, उनके दरमियान एक प्लेन को नॉर्मल कहते हैं। ये याद रखना तो बहुत आसान है, क्योंकि दोनों नॉर्मल्स के दरमियान में जो प्लेन है उसको नॉर्मल प्लेन कहते हैं। अगर ये याद हो गया आपको तो पीछे ये दो बचे हैं। यहाँ पर जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने अपने टेंजेंट की डायरेक्शन आपकी अगर ये है और नॉर्मल वो है और बाइनॉर्मल ये है, तो फिर इन दैट केस आपका प्लेन इधर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने जैसे यहाँ लिया हुआ है, बाइनॉर्मल इधर है, टेंजेंट इधर है और नॉर्मल इधर है, तो इनके नाम चेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिगर चेंज होने के साथ हमारा क्या चेंज होता रहेगा, प्लेन भी चेंज होते रहेंगे। अब यहाँ पर ये नॉर्मल, बाइनॉर्मल और टेंजेंट आते कहाँ से हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ से आते हैं और क्यों इनको बनाया जाता है। ठीक है, अब याद रखें कि जो बुनियादी तौर पे जो पहला पॉइंट होता है जो हमारे जहन में रहना चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले जब कोई कर्व होती है तो फिर उस पर टेंजेंट होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है एक कर्व है उसके ऊपर नॉर्मल है तो गलत है। पहले आपने हमेशा, कोई कर्व है, आपने पहला पॉइंट हमेशा याद रखना है, एक कर्व है उसके ऊपर एक इस तरह की लाइन जा रही है जो एक ही पॉइंट पे उसको टच करती है। ये पॉइंट मैंने थोड़ा बोल्ड करके आपको दिखाया। तो ये जो है ये क्या हुआ, ये टेंजेंट है। तो आपने कहा टेंजेंट जब होता है तो टेंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल होता है। ठीक है, अब वो नॉर्मल अगर आपने इधर ले लिया तो बाइनॉर्मल इधर होगा, अगर आपने बाइनॉर्मल इधर लिया होगा तो नॉर्मल उधर होगा। तो इससे पता चला कि नॉर्मल जो होता है वो लाइन होती है। अब यहाँ पर बहुत ख़ास बात मैं आपको बता दूँ कि एक नॉर्मल बहुत सारे हो सकते हैं। अब समझिए कैसे, देखें ये मेरे पास एक लाइन है, इसके ऊपर ये नॉर्मल है। अब आप समझें कि अगर ये लाइन के ऊपर ये नॉर्मल है तो ये क्या है, फिर ये भी नॉर्मल ही है, ये भी नॉर्मल है। इसका मतलब नॉर्मल तो बहुत सारे हो सकते हैं, नॉर्मल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ये कहीं भी हो सकता है, 90 का एंगल हर जगह बन रहा है। अगर ये सारे नॉर्मल हैं तो अब हमारा सवाल ये है कि इनमें से कौन से नॉर्मल की हम बात करें। हम बात करेंगे प्रिंसिपल नॉर्मल की। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है ना तो मेन इफेक्ट होता है प्रिंसिपल नॉर्मल। ठीक है, तो प्रिंसिपल नॉर्मल आपने सबसे पहले समझना है कि वो क्या होता है। तो जब तक आपके पास टेंजेंट, नॉर्मल और बाइनॉर्मल की प्रिंसिपल पॉइंट्स का पता होगा तो देन आपका जो है ना, आपके लिए ये ज़रूरी है इसको सीखना। अब आप यहाँ पे आ जाएं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑसिलेटिंग प्लेन जो है ना, ऑसिलेटिंग प्लेन वो क्या होता है आपने वो समझना है और प्रिंसिपल नॉर्मल समझना है, ताकि आपको कर्व के साथ आपको फ़ौरन पता चल जाए कि टेंजेंट कहाँ है, नॉर्मल कहाँ है, बाइनॉर्मल कहाँ है। ये इसको फिज़िकली समझना बहुत ज़रूरी है, वरना नॉर्मल और बाइनॉर्मल में कोई फ़र्क हम नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको समझ ना लें। तो सबसे पहले देखें तो ऑसिलेटिंग प्लेन होता क्या है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। ये कहता है द प्लेन कंटेनिंग टेंजेंट एट पी एंड कंसेक्टिव पॉइंट इज कॉल्ड एन ऑसिलेटिंग प्लेन। तो यहाँ पर आप देखें कि हमने कहा एक प्लेन है,
तो उसने क्या किया, कंटेन किया हुआ है टेजेंट, उसने अब टेजेंट को कंटेन किया है एट पी एंड अ कंजक्टिव पॉइंट, और उसका कंजक्टिव पॉइंट भी उसने कंटेन किया हुआ है, इज कॉल्ड एन ऑसिलेटिंग प्लेन। अच्छा, बड़ी अजीब बात है यहाँ पर, आपको समझ नहीं है वो ये है कि आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर एक टेजेंट है, उस पॉइंट के ऊपर एक टेजेंट है, और एक ये जो टेजेंट है, इस टेजेंट के ऊपर मैंने एक ऐसा वो बनाना है, प्लेन लेना है जो इस लाइन को कंटेन किए हुए हो। अब ये समझे क्या मतलब है कंटेन करने का। कंटेन करने का मतलब होता है, जैसे ये मेरी पेंसिल है तो ये इस शीट के ऊपर है, तो इसका मतलब है दिस शीट कंटेन दिस पेन, इसका मतलब ये उसके ऊपर है, उसने कंटेन किया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा उठा दूं तो इसका मतलब ये कंटेन नहीं हुआ। तो इससे पता ही चला कि ये जो टेजेंट होता है ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर लेटा हुआ होता है। तो इसका मतलब है हमें ये समझ लेगी कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है वो यहाँ पर है और उसके ऊपर ये लेटा हुआ है, ये टेजेंट उसके ऊपर लेटा हुआ है। तो आपको ये समझ आए कि ये है आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब आपका एक सवाल और यहाँ पर जो मैं बना के आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास ये प्लेन खड़ा हो जाए, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाता हूँ कि मेरे पास ये जो शीट है या पेज है, यहाँ पर आप इसको नोट करें कि ये मेरे पास एक सुई है और ये जो सुई लगी हुई है, यहाँ पे जो पिन देख रहे हैं, ये पिन जो ऊपर लगी है, ये वाली पिन क्या करी है, लेटी हुई है इस शीट के ऊपर। तो इसका मतलब है ये अगर पिन टेजेंट है तो ये जो शीट है आपकी ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। अगर पिन टेजेंट है, टेजेंट किसी कर्व के रिस्पेक्ट से, तो ये है। अब आपका एक और सवाल है कि देखें अगर मेरे पास ऐसे खड़ा होकर दूं तो फिर भी तो ये उसके ऊपर लेटा हुआ है ना, मतलब अगर मैंने इसको ऐसे 90 पे घुमा दूं या कहीं पे भी घुमाऊं, ये तो उसके ऊपर लेटा हुआ है। तो इससे पता चला कि प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में ऑस्कुलेटिंग प्लेन आपको मिल सकता है। लेकिन उसके साथ ऑस्कुलेटिंग प्लेन के ऊपर कंडीशन ये होती है कि वो कर्व के रिस्पेक्ट से कर्व के ऊपर बैठा हुआ होता है। तो अब आप ये समझिएगा कि ये अगर कर्व है, ये अगर आपकी कर्व है, तो कर्व के ऊपर ये वाला जो प्लेन है ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा। लेकिन कर्व के ऊपर ये यूं खड़ा करेंगे तो वो ऑस्कुलेटिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व होगी तो उसके ऊपर टेजेंट होगा, कर्व होगी तो उसके ऊपर टेजेंट होगा, टेजेंट होगा तो उसके ऊपर आपके पास अगर टेजेंट होगा तो टेजेंट के पैरेलल में एक प्लेन आएगा, उसको हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। और इसको ऑस्कुलेटिंग प्लेन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस प्लेन को अगर मैं ज़रा सा भी हिलाता हूँ, अगर मैं इस प्लेन को ज़रा सा भी इधर उधर करता हूँ तो ये अपना नीचे वाला पॉइंट बदल देता है। आपको पता है कि जो जो हम इधर उधर होते हैं तो पॉइंट जो होता है वो बदलता रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने ये देखा कि इट्स मीन के हमारे लिए ये मस्ट है किसी प्लेन को समझने के लिए पहले कर्व का पता आना। कर्व के ऊपर जहाँ पे टेजेंट होगा, टेजेंट के साथ जो होगा वो होगा, जो प्लेन होगा उसको ऑस्कुलेटिंग प्लेन कहते हैं। और उस प्लेन में ये खूबी होती है कि उस प्लेन को ज़रा सा इधर करेंगे तो वो वाला पुराने वाला नुक्ता छोड़ के अगले नुक्ते पे चला जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास पॉइंट जो आपने और अंडरस्टैंड करना है इसकी डेफिनेशन के अंदर। तो अब हमने कहा द प्लेन कंटेनिंग टेजेंट एट पी, जैसे ये आपने देखा एक कर्व है, कर्व के ऊपर ये एक टेजेंट है, इस टेजेंट के पैरेलल में आपने ऐसे करके, तो ये जो है ऐसे आपने इसको खड़ा करना है। ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन मैंने अभी बनाया है ये ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, क्योंकि इस प्लेन को मैं पी नुक्ते से ज़रा सा अगले नुक्ते पे जाता हूँ तो ये प्लेन अपनी डायरेक्शन भी बदल रहा है, यानी इधर उधर ऑसिलेट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑस्कुलेटिंग प्लेन। तो इसका मतलब है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या करता रहता है, जिस नुक्ते पे वो अपनी डायरेक्शन टेजेंट के साथ साथ बदलता रहता है। इसका मतलब है इस कर्व के लिहाज से ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऐसे 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 जाएगा। ठीक, तो आपने ये समझ लिया। अब इससे यहाँ पर हमें ये आपको समझ आया कि आप कभी भी ऑस्कुलेटिंग प्लेन की बात नहीं करेंगे जब तक कर्व नहीं होगी। जब कर्व होगी उसके ऊपर टेजेंट होता फिर ऑस्कुलेटिंग प्लेन होगा और ऑस्कुलेटिंग प्लेन बदलता रहेगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो अगली यहाँ पे पढ़नी है वो ये है कि द प्लेन कंटेनिंग टेजेंट एट पी, ऐसा प्लेन जिसने वो जो टेजेंट होता है पी किसी पॉइंट के ऊपर उसको कंटेन किया हो, मतलब उसके ऊपर वो लेटा हुआ हो, और साथ में एंड अ कंजक्टिव पॉइंट, और उसके साथ वाला पॉइंट भी उसने कंटेन किया हुआ हो, इज कॉल्ड एन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब नोट करें कि एक बंदा जो है वो कहता है कि एक कर्व है, एक कर्व के ऊपर नुक्ता है एक,
तो उस नुक्ते के ऊपर एक टेंजेंट है, तो जो टेंजेंट होता है वो किसी लाइन को, किसी कर्व को एक ही पॉइंट के ऊपर मतलब उस लाइन ने कंटेन किया होता है। तो अब मुझे वहाँ पे ये बंदा ये कह रहा है कि भाई उसने उसके साथ कंजक्टिव पॉइंट को भी कंटेन किया हो। अगर मैं उस पॉइंट से अगले वाला पॉइंट लेता हूँ तो वो तो पॉइंट नीचे चला जाएगा, वो पी पॉइंट से आगे जो क्यू वाला पॉइंट है वो उससे नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे दो मीनिंग आते हैं। नंबर एक, पी के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट भी इस प्लेन को टच कर रहा होगा, लेकिन अब हमने कहा कि अगर पी के साथ जुड़ा हुआ पॉइंट क्यू अगर उस पॉइंट को टच कर रहा है तो फिर तो वो टेंजेंट तो ना हुआ ना। टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करता होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए अब आपके पास ये है कि उस पॉइंट के अलावा अगर मैं उसकी चौड़ाई पे जाऊं, मतलब चौड़ाई पे कैसे आप नोट करें कि अगर मेरे पास ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर यहाँ पर मैं कोई टेंजेंट रखता हूँ तो वो टेंजेंट इतनी पतली लाइन है कि वो बजाते खुद एक लाइन है। अब समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। लाइन का मतलब होता है सिंगल पॉइंट्स जब आपस में मिलते हैं, पॉइंट सिंगल हैं, तो वो जब किसी चीज़ से मिलते हैं तो वो एक लाइन होती है, और ये बहुत जुड़े हुए पॉइंट्स होते हैं इसलिए हमें लाइन नजर आती है। जब ये कर्व से गुजरते हैं, कर्व बजाते खुद जो है बहुत ही पतली वो होती है, पॉइंट से मिलके बनी होती है। जब दोनों मिलते हैं तो एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, लेकिन जब वो ऊपर प्लेन आ जाता है, चूँकि प्लेन के ऊपर जिस पॉइंट पे वो टच करता है उसके उस साइड पर भी जाएं और इस साइड पे भी आएँ, उधर भी जाएं या उधर जाएं, चारों साइडों के ऊपर पॉइंट्स ही पॉइंट्स होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये जो पी पॉइंट को टच करेगा, पी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी पॉइंट, अब वो जुड़ा हुआ पॉइंट किसको कह रहा है, इससे आगे वाले को कहे तो मुझे लग रहा है कि वो रॉन्ग है। रीज़न क्योंकि वो अगर पी से ज़रा भी आगे गए तो प्लेन उठ जाएगा और दूसरी साइड पे मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है पी की चौड़ाई के अंदर यानी टेंजेंट के साथ, मतलब अगर ये टेंजेंट लाइन है और उस लाइन के ऊपर वाले या नीचे वाले जो पॉइंट्स हैं वो भी उसको टच कर रहे होंगे। तो ओवरऑल जो है आपका ये है, कौन सा प्लेन है ये, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। और नॉर्मल प्लेन कौन सा होता है, जिस पॉइंट के ऊपर, जिस कर्व के ऊपर हम ये बनाते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर इस तरह जब हम खड़ा रखते हैं इसको इस तरह, तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्लेन। और जो टेंजेंट के रिस्पेक्ट से ये हुआ, ये आपका है एक टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर आपने कहा कि ये वाला प्लेन क्या है, ऑस्कुलेटिंग प्लेन है। और जो ऐसा पॉइंट जो यहाँ पर इस पॉइंट को कंटेन करे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, तो इसका मतलब है कि ये वाला प्लेन हमारा क्या है, इसमें क्योंकि जो इसका टेंजेंट है उसको कंटेन, तो ये इसका है नॉर्मल प्लेन। ठीक है, तो नॉर्मल और ऑस्कुलेटिंग प्लेन आपने देख लिया। अब इसमें और क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, हमने देखा कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है उसके अगर हम साइडों के ऊपर गौर करें, ये देखें मेरे पास ये जो शीट है, इसकी ये वाली जो साइड है ना, जिधर मैं लाइन लगा रहा हूँ ये, और एक साइड ये है। याद रखें कि जो ऑस्कुलेटिंग प्लेन होता है, ये अगर शीट मेरा ऑस्कुलेटिंग प्लेन है और ये उसके ऊपर टेंजेंट है अगर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो उसकी लंबाई है अगर उसका नाम टेंजेंट है तो फिर उसकी जो चौड़ाई होगी उसका नाम नॉर्मल होगा। ऐसा प्लेन जो होगा उसको हम लोग कहते हैं कौन सा प्लेन, ऑस्कुलेटिंग प्लेन। लेकिन अगर मैं इसी प्लेन को थोड़ा सा पिकअप करके ऐसे कर दूं तो कोई पूछे कि टेंजेंट किधर है, हम कहते हैं ये वाला जो नहीं है, ये ऊपर लगा हुआ ये टेंजेंट है अगर, तो अब इसका मतलब है टेंजेंट लाइन इधर होगी, इस सिमत में होगी, और नॉर्मल लाइन अब इधर आ जाएगी। तो इससे पता चला कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन की ये अहमियत है कि उसकी चौड़ाई नॉर्मल को शो करती है, उसकी लंबाई जो होती है वो टेंजेंट को शो कर रही होती है। तो ये इसके जो साइडें होती हैं उनके नाम है। तो ये जो लाइन है आपने कहा